बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो आपको मैं रेसिपी बताने लगा हूँ, लंबी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही जल्दी बनने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म की ये रेसिपी बनने वाली है। और इतनी लजीज कि जो लोग गोभी नहीं खाते होंगे वो भी भाग के आएंगे और चट कर जाएंगे। कैसे बनानी है, पहले आपको गोभी और आलू का तरीका तो बता चुका हूँ, लेकिन ये नए तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आपने 1 किलो गोभी लेनी है, उसको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेना है। आपको पहले जो मैंने बताया था उसको फ्राई करते हैं, लेकिन आज हम फ्राई नहीं करेंगे। इस गोभी को अच्छी तरह से धो लेना है और कढ़ाई को चढ़ा लेना है चूल्हे पे। यहाँ पे मैं 1 कप डालूंगा कुकिंग ऑयल और इसमें डाल दूंगा मैं प्याज। प्याज मैंने 3 लिए हैं, उनको बारीक बारीक आपने काट लेना है, लंबा लंबा बेशक काट लीजिएगा। अब इन प्याज को मैं अच्छी तरह पका लूँगा और इसको मैंने ब्राउन नहीं करना है। ब्राउन होने से पहले ही मैं और मिसाले इसमें डाल दूँगा। सब्ज़ी है, सब्ज़ी में प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता है, बस ये इतना सा है कि ये जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद जहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन 2 चम्मच है, ये इसमें शामिल कर लेता हूँ। इसको भी मैं इतना पकाऊंगा कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें मैं डालूंगा मिसाले, और मिसाले जो है उनमें सबसे पहले आपने दड़ा मिर्च ले लेनी है। दड़ा मिर्च आप इसमें डाल दें 1 चम्मच, और उसके साथ यहाँ पे हल्दी जो है ये आधा चम्मच, ये छोटी चम्मच है। लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी 1 चम्मच, और धनिया पाउडर जो है ये भी आपने 1 चम्मच डाल देना है। साथ में नमक डाल दें हस्बे ज़ायक़ा। मैंने आधा चम्मच जो है ये नमक डाला है, कि ज़्यादा नमक मैं नहीं डालता हूँ। इसको एक दफ़ा हिला लेते हैं क्योंकि नीचे ना लग जाए मसाला। तो अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं ज़ीरा पाउडर, ये 1 चम्मच है। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं ले लेता हूँ कश्मीरी लाल मिर्च जो है, ये भी आधा चम्मच के करीब है तकरीबन। इसमें डाल के इसमें थोड़ा सा पानी लगा लूँगा। पानी लगाने से क्या होता है कि ये वाले जो मसाले हमारे होते हैं ये पक जाते हैं। टमाटर मैंने 2 लिए हैं और इनको अच्छी तरह से काट लिया है। तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी मैंने काट ली हैं, ये भी इसमें डाल देता हूँ। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ, कवर कर देता हूँ, ताकि प्याज टमाटर जो है ये हमारे नरम हो जाएं। जब नरम हो जाएंगे तब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी जो है इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गोभी बाज़ार में मिल जाती है, और इसके साथ जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी बहुत ही आला किस्म की मिलती हैं। आजकल मौसम ही गोभी आलू पकाने का है। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं ये तकरीबन नरम हो गए हैं, और इनको मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब मैं ले लूँगा गोभी, और गोभी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया है, उसको धोया है। अब इसमें डाल दूँगा ये सारी की सारी। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें आलू मैं डालूँगा, ये तकरीबन 2 आलू बड़े साइज़ के थे, ये वाले भी अभी मैं डाल देता हूँ। अच्छा, पहले जो मैंने आप लोगों को तरकीब बताई हुई है, मुझे अच्छी तरह याद है कि वो बहुत पहले मैंने बताई थी, लेकिन उसमें गोभी को मैंने अलग से फ्राई किया था, वो भी एक स्टाइल था। और आज जो मैं बनाऊँगा इसमें मैंने फ्राई नहीं किया, लेकिन ये उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनेगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद जो है खुशबू ज़रा कम हो जाती है। लेकिन अगर आप फ्राई नहीं करेंगे तो इसकी खुशबू भी बरकरार रहेगी, और इसका जायका तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ऊपर से ढाँप देना है, आँच को हल्का कर देना है, और तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने इसको पड़े रहने देना है। और उसके बाद आप इसको देखेंगे पानी जो है इसका खुश्क हो जाएगा तकरीबन। और अगर खुश्क नहीं हुआ तो पानी आप खुश्क कर लेंगे। इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसके अपने पानी में इसको हमने पकाना है। यहाँ पे आप देखिए 1 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप दिया। 1 मिनट के बाद अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देता हूँ। कसूरी मेथी आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 चम्मच। इसको मसल के आपने डालना है, और इसको डाल के आपने इसको सबको ऐसे हिला देना है। थोड़ी देर के लिए फिर आपने दम लगाना है। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, और गोभी और आलू जो है ये बिल्कुल गल चुके हैं। थोड़ी देर के लिए दम देंगे, क्योंकि खुशबू जो है वो इसके अंदर तक चली जाए। अब हम यहाँ पे सब्ज़ धनिया इसका छिड़काव करेंगे, और ख़ूब सारा छिड़काव करेंगे। इसको मैं थोड़ी देर के लिए दम देता हूँ, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितनी आला किस्म की ये बन गई है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ गई हैं। आप अगर मेरे पास होते तो यकीन करें आप अपने हाथ को रोक ना पाते। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे
दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो या और रेसिपीज़ अच्छी लगती हों, तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।